Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी चल रहा है और जो स्ट्रक्चर ऑप्शन सूर्य की संरचना हम लोग देख रहे थे, इसमें हमने कोर को पढ़ लिया था, संवाहक घेरा को पढ़ लिया था, प्रकाश मंडल क्या होता है जान चुके थे हम लोग, वर्णमंडल किसे कहते हैं ये भी जान चुके थे। आज जो बारी है वो है किरीट या कोरोना की। ये किरीट या कोरोना क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, है ना। सूर्य की संरचना का ये 5वां पार्ट है और इसके बाद जो छठा लास्ट पार्ट होगा वो होगा सूर्य कलंक या धब्बे। सूर्य कलंक या धब्बे किसको बोलते हैं तो ये लास्ट वाली वीडियो में, इसके बाद वाले में देखेंगे। आज फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं वो है किरीट या कोरोना, कि किरीट या कोरोना आखिर होता क्या है। हमने कहा था कि सौर मंडल के वायुमंडल में जो है ना, वर्णमंडल और किरीट या कोरोना दोनों ही आता है। वर्णमंडल को हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखी। अब है किरीट या कोरोना क्या है, और आप जानते हैं कि यह अंतिम परत है सूर्य की संरचना का जो 5 लेयर है ना, कोर के रूप में, दूसरा संवाहक घेरा के रूप में, और तीसरा वर्णमंडल के रूप में, है ना, और चौथा आपका किरीट या कोरोना है ना, नहीं 5वां में होगा। पहला कोर हो गया, दूसरा संवाहक घेरा हो गया, तीसरा प्रकाश मंडल हो गया, चौथा वर्णमंडल हो गया, और 5वां और सबसे लास्ट पार्ट जो है वो है किरीट या कोरोना। तो किरीट या कोरोना क्या है इसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो कहा जाता है वर्णमंडल स्तर के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है। ये बात तो आप जान ही रहे हैं कि ये किसके पीछे है, वर्णमंडल के पीछे। तो क्या कहा जा रहा है कि वर्णमंडल स्तर के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है ना। वर्णमंडल के पीछे, वर्णमंडल के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त, सूर्य का प्रभामंडल युक्त, है ना, प्रभामंडल युक्त, सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है। किरीट या कोरोना होता है। तो यह जो है इस सेंटेंस से यह समझ में आ जाता है कि कोरोना या किरीट कहाँ है, या फिर अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो समझते हैं। यहाँ क्या लिखा इस फिगर में हमको देखने से लग रहा है कि वर्णमंडल के बाद किरीट या कोरोना है, और यह सही भी है। इसी फिगर से समझ में आ जाती है। यही बात को यहाँ लिखा कि वर्णमंडल के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त, है ना, प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है। तो यह जो लास्ट वाला, सबसे जो लास्ट वाला, यहाँ हम देखिएगा रेड पेन ये जहाँ लगा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस लाइन की बात हो रही है, ये लास्ट लाइन है ना, इस स्ट्रक्चर की ये लास्ट लाइन है, और इसी को क्या कहा जाता है, किरीट या कोरोना। ये सब क्या है तो किरीट या कोरोना वाली परत है जो कि वर्णमंडल के पीछे है। तो वर्णमंडल के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना होता है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला किरीट या कोरोना एक्स किरण विकिरण करने की क्षमता रखता है। या क्या करता है, एक्स किरण विकिरण करने की क्षमता रखता है। एक्स किरण विकिरण करने की क्षमता रखता है। किसके बारे में कहा जा रहा है तो यह जो सूर्य का आपका सूर्य का जो एक पार्ट है किरीट या कोरोना, वह क्या है, एक्स किरण विकिरण करने की क्षमता उसमें है। ये जो लास्ट वाली है, जो सूर्य का जो लास्ट परत है ना, ये क्या है, इसमें एक्स किरण को विकिरण करने की क्षमता है। विकिरण करने का मतलब क्या हो गया, वो एक्स किरण को रिलीज करने का कैपेसिटी उसमें है, इसलिए किरीट या कोरोना को कहा जाता है कि इसमें एक्स किरण को विकिरण करने की क्षमता है। यह स्तर भी सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। यह स्तर कब देखा जा सकता है ना, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय ही इस स्तर को देखा जा सकता है। इस स्तर को देखा जा सकता है क्या मतलब नंगी आंखों से देखा जा सकता है ना। अगर आप सूर्य के इस स्तर को देखना चाहते हैं तो वह आप तब देख पाइएगा जब कभी सूर्य ग्रहण हो, और इस सूर्य ग्रहण नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के बाद ये दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है हम आपको जो है ऐसे बोल के प्रकट करके बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो पूरा संरचना है सूर्य का, ये पूरा ब्लैक हो जाती है, काला दिखता है सूर्य ग्रहण में। मतलब जब किरीट या कोरोना आपको दिखेगा और उसके चारों ओर की जो लाइनें होती है वो व्हाइट हो जाती है, पूरी की पूरी व्हाइट दिखती है, और बीच वाला पोर्शन ब्लैक हो जाता है।
और वही जो व्हाइट पोर्शन चारों तरफ दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, किरीट या कोरोना बोलते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें पूरा पार्ट जो है ब्लैक दिखेगा, सिर्फ ये बाहरी परत जो है एक गोल सी लाइन, ये जो बाहर वाली आप देख रहे हैं ये किरीट या कोरोना, ये लास्ट लाइन ही व्हाइट कलर का पूरा दिखता है और उसी को क्या बोलते हैं, किरीट या कोरोना। तो जब भी आप उसको नंगी आंखों से देखना चाहते हैं सूर्य के किरीट या कोरोना को, तो वह किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यहां तो सूर्य ग्रहण लिखा है लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होगा तभी आप उसको देख सकते हैं, देखने में सक्षम हो पाते हैं, है ना। और सूर्य ग्रहण के समय जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है, प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है, पूर्णतः ढक जाता है। ये कब ढकता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए प्रकाश मंडल जब पूर्णतः ढक जाता है तो लास्ट में क्या बचा, प्रकाश मंडल को ढकने के बाद क्या बचा, वर्णमंडल और किरीट या कोरोना। तो लास्ट तक जब पूरा ढका जाएगा तो किरीट या कोरोना वह जो व्हाइट कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्य का लास्ट स्तर जो किरीट या कोरोना के रूप में हम लोग को पता चलता है। तो प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है, जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तो सूर्य किरीट या कोरोना दिखाई देता है। तो यह मतलब क्या, किरीट या कोरोना, तो यह दिखाई देता है, ठीक है। जब पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई देता है। अन्य समय पर प्रकिरणित सूर्य प्रकाश के कारण किरीट या कोरोना दिखाई नहीं देता है। अन्य समय पर प्रकिरणित प्रकाश पर, अन्य समय पर, है ना, अन्य समय पर प्रकिरणित सूर्य के प्रकाश के कारण, है ना, अन्य समय पर प्रकिरणित प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देता है, प्रकिरणित प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है, मतलब नहीं दिखेगा। अन्य समय पर जब प्रकिरणित अन्य समय का कहने का मतलब क्या है, सूर्य ग्रहण के अलावा कोई ऐसा टाइम, ये तो कहा ही गया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज आप बिना पूर्ण सूर्य ग्रहण के आप उसको देखना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा दिया कि अन्य समय पर प्रकिरणित प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है। बाद में प्रकिरणित प्रकाश कितना भी हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। जब भी आप किरीट या कोरोना को देखना चाहें तो उसके लिए क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होना आवश्यक है, उसके बाद ही वह चीज आपको दिखाई देगी, है ना। अब है कोरोना सूर्य की सबसे बड़ी परत है। कोरोना को क्या बोलता है, सूर्य की सबसे बड़ी परत। और सबसे बड़ी परत क्यों नहीं होगा, आप ही पता लगाइए। जब ये गोलाकार रूप में है ना, एक सर्किल के रूप में है ना, एक सर्किल के रूप में है, यहाँ छोटा सर्किल है, इससे बड़ा सर्किल है, इससे बड़ा सर्किल है, तो जो सबसे बड़ा डायमीटर जिसकी होगी वह क्या होगा, सबसे बड़ा परत होगा। तो सूर्य की सबसे बड़ी परत किसको मानी जाती है, कोरोना को या किरीट को, है ना। किरीट या कोरोना दोनों बात बोलिए एक ही चीज है ना, किरीट या कोरोना जो बोलना है दोनों एक ही नाम है। तो किरीट या कोरोना जो होती है वह सूर्य की सबसे बड़ी परत होती है। और कोरोना का तापमान कितना है, इसका तापमान लाखों डिग्री है ना। कोरोना का तापमान जो है वह लाखों डिग्री मानी जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लाखों डिग्री मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसका, कोरोना का, ठीक है। कोरोना का जो तापमान है लाखों डिग्री होता है। पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, तो बता दिया आपको। कोरोना का तीव्र तापमान अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, इसका, है ना, इसका तीव्र तापमान ज्ञात नहीं हो पाया है, तीव्र तापमान ज्ञात नहीं हो पाया है। अगर तीव्र तापमान ज्ञात नहीं हो पाया है तो फिर आप कैसे बता रहे हैं कि तापमान लाखों डिग्री मानी जाती है। हमने कहा है कि इस कोरोना का तापमान लाखों डिग्री मानी जाती है, उतना एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसका तापमान ज्ञात नहीं हो पाया। आज तक इसका एग्जैक्ट तापमान जो है किरीट या कोरोना का ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी तापमान को लाखों डिग्री मानी गई है ना, अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। और सूर्य, है ना, देखिए एक लास्ट पॉइंट है ना, सौर वायु सूर्य से लगभग, सौर वायु का मतलब क्या हो गया, सौर वायु, सौर मंडल, ये सौर वायु का मतलब हो गया, देखिए सौर वायुमंडल में दो परत, जो किरीट या कोरोना है और जो वर्ण मंडल है, दोनों को ही लिया जाता है। मतलब कि सौर वायुमंडल में या आप कह सकते हैं सौर
वायुमंडल में वर्णमंडल और किरीट या कोरोना इस दो परत को ली जाती है और उसी में कहा जा रहा है कि सौर वायु जो है सूर्य से लगभग, सौर वायु सूर्य से लगभग 700 है ना, 400 से 700, 400 से 700 है ना किलोमीटर प्रति सेकेंड, 400 से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से बाहर निकलती है, की गति से बाहर निकलती है, से बाहर निकलती है। सौर वायु सूर्य से लगभग कितना, तो सौर वायु सूर्य से लगभग 400 टू 700 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना रफ्तार से जो है इसकी गति से सौर वायु जो है यह सूर्य से लगभग बाहर निकलती है। 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से बाहर निकलती है। अब आप इसका रफ्तार समझ सकते हैं, कोई चीज़ एक सेकेंड में 700 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ले रहा है, एक सेकेंड में 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, तो ये सौर वायु के बारे में कहा रहा है कि सौर वायु जो है सूर्य से लगभग 400 से 700 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से बाहर निकल जाती है। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, किरीट या कोरोना क्या है। तो किरीट या कोरोना वर्णमंडल के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना है, सूर्य का प्रभामंडल युक्त किरीट या कोरोना है। एक्स किरण विकिरण करने की क्षमता रखता है। कौन? यह जो आपका किरीट या कोरोना है, यह एक्स किरण को विकिरण करने का क्षमता रखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के तमाम परतों में या सूर्य के स्ट्रक्चर ऑफ सन में कौन सा ऐसा अवयव है सूर्य का, या ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा घटक है ना, जो कि एक्स किरण को विकिरण करने की क्षमता रखता है, तो आंसर होगा कोरोना या किरीट। सूर्य ग्रहण के समय ही इस स्तर को देखा जा सकता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तभी इस किरीट या कोरोना को देखा जा सकता है, अन्यथा आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब ही यह दिखाई देता है, जब प्रकाश मंडल पूर्णतः ढकता है तो ही यह दिखाई पड़ता है, अन्यथा नहीं दिखाई देता। और प्रकाश मंडल पूर्णतः कब ढकेगा? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा तो प्रकाश मंडल को पूर्णतः नहीं ढका जा सकता है, इसलिए किरीट या कोरोना का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं देख पाइएगा। लेकिन प्रकाश मंडल जब पूर्णतः ढका जाएगा वो तभी होगा जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अन्य समय पर प्रकिरणित प्रकाश के कारण दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य की सबसे बड़ी परत किरीट या कोरोना है। आप जान ही रहे हैं, आपसे पूछा जाए अगर इस स्ट्रक्चर से या कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य की सबसे बड़ी परत कौन सी है, तो किरीट या कोरोना सबसे बड़ी परत होती है। इसके बाद अगर किसी परत की बात की जाएगी तो सूर्य किरीट या कोरोना के बाद सबसे बड़ी परत कौन हो जाएगी? वर्णमंडल हो जाएगी। वर्णमंडल के बाद सबसे बड़ी परत कौन सी हो जाएगी? प्रकाश मंडल हो जाएगी। प्रकाश मंडल के बाद सबसे बड़ी परत कौन सी होगी? संभाग घेरा होगा, और संभाग घेरा के बाद तो क्रोड है ही सबसे छोटा में, ठीक है, सबसे अंदर में हो गया। इसका तापमान लाखों डिग्री मानी जाती है, लेकिन इसका तीव्र तापमान ज्ञात नहीं हो पाया है, पता नहीं हो पाया है। सौर वायु सूर्य से लगभग 400 से 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलती है। तो मित्र, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।